जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जो अंजलि आंटी का है, आज हम वो लेके आए हैं। लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं अंजलि आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला संगत जी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी गुरु जी से जर्नी कब स्टार्ट हुई थी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरी जर्नी सन 2023 में स्टार्ट हुई थी। अक्टूबर में 10 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी मेरी गुरु जी के साथ जर्नी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे साथ कैसे कैसे गुरु जी ने मेरी मदद की है और गुरु जी ने कैसे कैसे मेरा साथ दिया है। मेरी शादी को लेके मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी। मेरी शादी सन 2023 में हुई थी, 7 जुलाई को हुई थी। तो मैं ना एक घर में काम करती थी और ना मैं बहुत टेंशन में रहती थी शादी की कि मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं और मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं यही कहती थी कि मैं क्या करूँगी, मैंने बहुत उपाय कर लिए, मैं कहीं से भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ना शादी के 8 दिन बाद संगत जी मेरे अंकल ने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं ना वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते थे संगत जी। और मैं बस एक ही बात कहती थी अपने अंकल से कि मेरी गलती बता दो कि क्या है संगत जी। वो नहीं मुझे बताते थे, कुछ भी नहीं बताते थे। बस मुझे शादी के 8 दिन बाद उन्होंने मेरे को मतलब प्यार से रखा, चाहे जैसे भी संगत जी रखा मुझे नहीं पता है, तो गुरुजी जानते हैं। उसके बाद में मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं रही, रहने के बाद में संगत जी मेरे को अच्छे से रखा। फिर बोलती थी मेरी सासू माँ बोलती थी, मेरी मम्मी जी बोलती थी कि तुम काली हो, तुम ऐसी हो, तुम पढ़ी नहीं हो, तुम कम पढ़ी हो। मेरा लड़का इतना पढ़ा है। मेरी शादी ना पंजाब में हुई थी और ना मेरे अंकल तो मेरे कुछ नहीं बोलते थे, बस उनकी मम्मा थी ना वो सबसे ज़्यादा बोलती थी कि तुम पढ़ी नहीं हो, तुम कम पढ़ी हो, ऐसा है वैसा है। मैं कुछ नहीं संगत जी बोलती थी। मैं कहती थी कोई बात नहीं है, मैं ना अपने गुरुजी पे मुझे बहुत भरोसा है कि मेरे गुरुजी सब एक दिन ठीक कर देंगे। और ना बस फिर मैं वहाँ से आई संगत जी, मैंने एप्लीकेशन दी पंजाब में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से चली आई। मैंने अपने अंकल से बोला भी कि मेरी गलती बता दो, मुझे रख लो घर पे। नहीं रखा उन्होंने संगत जी। फिर मेरी सास बोली कि ना उन्होंने संगत जी बहाने से मुझे भेज दिया। बोलने लगी शादी के बाद कि सावन में हुई थी तो उन्होंने बोला सावन में हमारे साथ 7 बहू पंजाब में एक साथ नहीं रहते, तो लहरा महीना काटने के लिए यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ। तो मेरे अंकल ने भी बोला ठीक है तू चली जा, मैं तेरे को फिर लेने के लिए आ जाऊँगा 1 महीने के बाद। तो मैंने बोला संगत जी ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद संगत जी मैं यहाँ पे चली आई। फिर 1 महीने में यहाँ पे रुकी। 1 महीने में बस 6 दिन बाकी थे। तो वहाँ पे मेरी सास बोल रही हैं, सासू माँ मेरी बोलने लगी कि नहीं मैं तेरे को नहीं रखूँगी और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन दे दूँगी थाने में कि तुम रात को भाग गई हो यहाँ से। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं अपने ससुराल, मेरी मम्मा, मेरी नानी, मेरा भाई, मतलब सब लोग वहाँ पे गए संगत जी। फिर उसके बाद में उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ के सरपंच जो थे ना उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी संगत जी। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से पंजाब में मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने एप्लीकेशन दी संगत जी, यहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई संगत जी। गुरुजी जान सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैं इतनी टेंशन में थी ना, इतनी टेंशन में थी कि मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ संगत जी आप लोगों को कि मैं किस हाल से मैं गुजर रही थी और गुजर रही हूँ। मुझे इतना भरोसा है मेरे गुरुजी पे, इतना मुझे ट्रस्ट है कि मेरे गुरुपा एक दिन सब ठीक कर देंगे, मेरे गुरु महाराज संगत जी। फिर मैंने यहाँ पे महिला थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, यहाँ पे भी मुझे नहीं, मेरी कोई सुनवाई हो रही थी। कहने लगे तुमने एड्रेस गलत दिया है संगत जी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ना यहाँ पे कोर्ट में मैंने केस डाला संगत जी। फिर यहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 4-5 तारीख हो गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ से गई थी संगत जी, कोर्ट की तारीख थी मेरी 2 महीने बाद। जब मैं यहाँ से अक्टूबर में मेरी तारीख थी 13 अक्टूबर को जब मैं गई, 13 अक्टूबर में गई थी और मैं गुरुजी का नमन करके गई थी कि गुरुजी आप ही देखना, आप ही सब जानना, मुझे कुछ नहीं पता है संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतना कम पढ़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं संगत जी पता है। मेरे से कोई भी गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा सत्संग लंबा जाएगा और गुरुजी भी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी बार बार मैसेज में बोलते थे कि तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि मुझसे कोई भी गलती हो मुझे अपना बच्चा समझ के गुरुपा मुझे माफ़ करना। बस मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मैं जो भी बोल रही हूँ गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। फिर उसके बाद में संगत जी जब मैं वहाँ पे गई, मेरी तारीख हुई, उसके बाद में वहाँ पे बस एक ही मैसेज आया मेरे को कि वो अगली तारीख पे आ जाएगा।
मैं खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और मैं एक घर में ना काम करती थी, वो आंटी जब मेरी गुरुजी के साथ ज़्यादा कनेक्ट हुई और बहुत ज़्यादा लंबी मेरी गुरुजी से लगन लग गई, वो आंटी के घर पे मैं काम करती थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो मैं ना 13 अक्टूबर की बात है, तो मैं सुन रही थी मैं भी, वो क्या सुन रही हैं आंटी, मैं ऐसे सोच रही थी आंटी क्या सुन रही हैं, तो मैंने सत्संग देखा कि वो आंटी गुरुजी के सत्संग सुन रही है, क्योंकि मेरी मम्मा को एक आंटी ने बोला था कि ये गुरुजी हैं, इनके सत्संग सुना करो, ये ना उनका बड़ा मंदिर है छतरपुर में, और ना ये मतलब अच्छे अच्छे गुरुजी हैं, ऐसे करके बोली। तो हमारे फ़ोन में लगा देती थी, तो हम ना इग्नोर कर देते थे। मैं कहती थी ऐसे ही ये गुरुजी, हम गुरुजी को नहीं मानते, ऐसे वैसे कौन से गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मुझे मेरे से कोई भी गलती हो कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमारे गुरुपा इतनी हमारी मदद करते हैं। गुरुजी से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जो संगत जी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कितना मुझे संभाला है कि मैं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ। गुरुजी, मैं आप लोगों को संगत जी बता नहीं सकती कि गुरुजी मेरे साथ कितना हर पल संग रहते हैं। फिर उसके बाद में सत्संग संगत जी, गुरुजी का मैं सत्संग रोज़ सुनती थी, रोज़ सत्संग सुनती थी कि आज किसी संगत के साथ ऐसा हुआ, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया। मैं बहुत खुश हो जाती थी कि नहीं मेरे गुरुजी ने देखो कितना अच्छा किया, सबके साथ अच्छा ही करते हैं। फिर संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी और भजन सुनती थी। फिर उसके बाद संगत जी, मैं ना अपने घर आई और मैं अपने फ़ोन में लगा के सुनती थी, संगत जी सत्संग सुनती थी। तो हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहती हैं, तो वो ना गुरुजी की मतलब वो गुरुजी की संगत है, तो वो उनके बेटी दामाद भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने ना अपने व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। तो संगत जी मैं वहाँ पे जब गई, तो वो आंटी ने कहा कि तुमने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था अपने व्हाट्सएप पे। तो संगत जी मैंने बोला हाँ मैंने लगा रखा था। तो कहने लगी कि ना मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। तो मैंने बोला आंटी आप भी मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं भी मानती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी को तो मैं भी मानती हूँ। तो कहने लगी कि तू कब से मानती है? तो मैंने बोला आंटी मैं ना गुरुजी से इतनी मेरे को लगन लगी है कि मैं गुरुजी के बिना एक पल क्या एक सांस भी नहीं लेना चाहती। मेरे को बस गुरुजी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। संगत जी, फिर उसके बाद में फिर उन आंटी को जब मैंने बताया कि आंटी गुरुजी ना मेरे सपने में आए थे और गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन भी दिए, और उन्होंने मेरे लेफ्ट हाथ पे टच भी करके बटरफ्लाई उड़ गई, और मुझे मोर रूप में भी सपने में दर्शन हुए थे। तो मैं ना आंटी को बता रही थी कि आंटी गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, और गुरुजी मुझे सपने में ना मतलब आते थे, तो बहुत सारी जैसे गाड़ियों पे जैसे स्टिकर से लगे रहते हैं ना, वैसे स्वरूप गुरुजी के छोटे छोटे बहुत सारे संगत जी लगे थे। और एक ब्लैक कलर में, एक वाइट कलर में, और एक पर्पल कलर में, शायद गुरुजी का मैंने 3 स्वरूप देखे थे, सपने में देखे थे संगत जी। तो मेरे को सपने में गुरुजी के स्वरूप दिखते थे और दर्शन देते थे। तो मैं उन आंटी के घर में बता रही थी आंटी से कि आंटी मुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं। तो आंटी ने बोला तो बेटा बहुत भाग्यशाली है कि तुझे गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं, तो कितनी खुश नसीब है। मैंने बोला हाँ संगत जी, मैंने बोला हाँ आंटी जी ये तो बात सही है। संगत जी, फिर आंटी ने बोला मैं ना मन ही मन में जब मैं गुरुजी को मानती थी तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे स्वरूप दोगे। तो गुरुजी ने मुझे वो आंटी ने ना मुझे पॉकेट स्वरूप दिया संगत जी। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर मैं अपने घर आ गई, उन्होंने मेरे को दिया, तो मैं अपने घर आ गई संगत जी। फिर उसके बाद में मैं घर आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा आंटी ने ना मुझे स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी, उस दिन मेरी खुशी का कोई शुमार ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी, और मैंने अपने पर्स में रखा और मैंने माथा टेका, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन से मेरी जर्नी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुई गुरु जी से कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। उस दिन से मैं गुरु जी के साथ इतना कनेक्ट हो गई, इतना कनेक्ट हो गई कि मुझे गुरु जी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, बस मेरे गुरु जी दिखते थे। फिर मैं, मेरी कपड़े की शॉप है, मेरी कपड़े की दुकान है, आयरन की दुकान है कपड़े की संगत जी। तो मैं वहाँ पे कपड़े बना रही थी एक दिन, तो मैं ना ऐसे खड़ी थी, तो मैंने अपने मन ही मन में सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं बटरफ्लाई में, कहीं 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 मुझे तो हकीकत में भी बटरफ्लाई नहीं दिखती कभी भी, सपने में मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैंने बोला ऐसे मुझे पोपट कलर की बटरफ्लाई दिखी, तो मैं ना शुक्राना करने लगी गुरुजी का। फिर देखा तो येलो कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे दिखने लगी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने कितनी जल्दी मेरी सुन ली, आप मेरी बहुत जल्दी सुन लेते हो। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। फिर मैं ना खाना खाने लगी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मा को बटरफ्लाई में दर्शन देना। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि मेरी मम्मा को गुरुजी ने बटरफ्लाई में, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई, मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा देखो गुरुजी आपसे मिलने, आपको दर्शन देने के लिए आए संगत जी। तो गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी दर्शन दिए और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। हे गुरुजी शुक्राना, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरी सृष्टि के रचयिता, मेरे गुरुजी
संगत जी। फिर उसके बाद में फिर रोज़ मुझे बटरफ्लाई, रोज़ बटरफ्लाई, रोज़ बटरफ्लाई। तो हम ना, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर जब मैं गई दिवाली के बाद, तो दिवाली का भी सत्संग मैं आपको बताती हूँ, दिवाली की भी बात बताती हूँ। दिवाली में ना मैं कह रही थी कि संगत जी, मेरी मम्मा और मैं, मेरा भाई, मेरी एक बहन, हम लोग ना मतलब रहते हैं यहाँ पे घर पे। तो मेरे फादर गाँव में रहते हैं, तो मैं ना अपने मन ही मन में सोच रही थी कि मैं गुरुजी को देख लेना अपने घर बुलाऊंगी, और इतनी खुशी से मैं गुरुजी की मतलब गुरुजी को अपने घर बुलाऊंगी, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी दिवाली पे। मैं ऐसे सोच रही थी संगत जी, मैं अपने गुरुजी को लेके आऊंगी दिवाली पे। संगत जी, मैं दिवाली पे बड़े मंदिर नहीं जा पाई, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। शायद मेरे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। मुझे ना हमारी सोसाइटी के मतलब अंदर एक गाड़ी पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देके गए। वहाँ पे गुरुजी बहुत सुबह से शाम तक वो गाड़ी खड़ी रही, और मैं रोती रही, मैं रोती रही। मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। फिर उसके बाद में मैंने, कोई बात नहीं गुरुजी, जैसे ही आपकी मर्जी, जिस जिस तरीके से आप मुझे दर्शन दोगे मैं उसमें ही खुश हूँ। फिर मैं संगत जी में घर आई। मैंने ना गुरुजी का कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ लेती हूँ गुरुजी के दूर से ही, और बस उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं ना चुपचाप सो गई, खाना भी नहीं खाया, रोते रोते सो गई। फिर उसके बाद में मैं संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप कभी भी इस बेटी को बड़े मंदिर नहीं बुलाओगे। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, मेरा मन करता है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, छतरपुर मंदिर जाऊँ, मैं गुरुजी से मिलने जाऊँ। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरी सुनी। मैंने गुरु से अरदास की थी कि गुरुजी, मेरी मम्मा को भी साथ में बुलाना। फिर मेरी मम्मा और मैं, हम बड़े मंदिर गए, दिवाली के बाद गए थे। तो संगत जी, मैं वहाँ पे जैसे ही मैं बड़े मंदिर मतलब जाने के लिए सोच रही थी, मेरी मम्मा ने तुरंत बोला कि चल बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं सोमवार को बड़े मंदिर गई दिवाली के बाद संगत जी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो ना, मैं यहाँ से घर से गई तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि हम कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बड़े मंदिर, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलो। संगत जी, यहाँ से घर वहाँ तक, रोड तक, दूर तक गए, हमें कुछ भी नहीं दिखा, ना गुरुजी को कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं अपने मन ही मन में कह रही थी कि शायद गुरुजी हमारे साथ नहीं जा रहे, ऐसा कुछ है। मेरे मन में डाउट आ रहे थे, तो मैं कुछ नहीं संगत जी बोली। मैंने कहा ठीक है, जो भी होगा गुरुजी पे छोड़ देते, मुझे नहीं पता, गुरुजी जाने। संगत जी, यहाँ से हमें बस मिली, बस से फिर हम आधी दूर हमें ऑटो करना था, क्योंकि हम कभी गए नहीं। तो मैंने कहा, मम्मा ने बोला ऑटो कर लेते हैं, ऑटो से चलते हैं बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑटो बस से उतरे हम संगत जी। तो बस से उतरे तो ऑटो में हम मतलब मम्मा पूछने लगी, तो मुझे ना एक पॉकेट कलर की बटरफ्लाई दिखी, बहुत बड़ी। तो जैसे मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा बटरफ्लाई, ऐसे ही वो बटरफ्लाई उड़ गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, आप मेरे साथ हो। मुझे भरोसा हो गया कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मेरे साथ आगे आगे चलो, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, इतनी इतनी गाड़ियों पे गुरुजी, ऑल द ब्लेसिंग गुरुजी, गुरुजी, इतनी गाड़ियों पे। तो उन्होंने हमें छतरपुर में उतारा, छतरपुर मंदिर में। फिर छतरपुर मंदिर में हम मतलब बहुत सारे वहाँ पे मंदिर दिख रहे। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी नहीं दिख रहे, मेरे गुरुजी नहीं दिख रहे। फिर संगत जी, वहाँ पे फिर हमने फिर दोबारा रिक्शा किया। फिर उन अंकल ने हमें, रिक्शे वाले ने, बड़े मंदिर के पास छोड़ा। फिर बड़े मंदिर से एक अंकल थे जो सेवादार अंकल थे, फिर वहाँ पे हमें उतारा। फिर उसके बाद में संगत जी, बस आ गई तुरंत जी। तो हम, मैंने बोला कि क्या हम बस से जाएंगे मम्मा, हम बस से जाएंगे। तो एक अंकल ने बोला कि गुरुजी की जैसी मर्जी वैसी गुरुजी लेके जाएंगे तुम्हें। तो हमने शुक्राना किया गुरुजी का। वहाँ पे एक बटरफ्लाई थी, ब्राउन कलर की एक बटरफ्लाई हमारे साथ ही थी वो बटरफ्लाई। तो मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज आप हमारे साथ हो। फिर उसके बाद संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर वहाँ गए जहाँ पे जूता चप्पल उतारते हैं संगत जी। वहाँ पे मुझे बहुत बहुत बड़ी की बटरफ्लाई दिखी, ब्लैक कलर में। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आप मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी हमारे साथ ही साथ थे। हमें बिलीव, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं अपनी मम्मा को कैसे बोलूँ कि संगत जी, गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं, हम संग रहते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं तो पुत्र चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ, तू, तेरा पियो तेरे नाल है, तू क्यों टेंशन लेंदी है। हमेशा मुझे मस्त जाते रहते, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जितना गुणगान करूंगी ना गुरुजी का उतना कम है संगत जी। मैं बयान नहीं कर सकती कि संगत जी, कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं। हमेशा संगत कितनी जल्दी सुन लेते हैं कि बता नहीं सकती संगत जी। फिर हम वहाँ पे गए, हमने जूते चप्पल रखे वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किए। उसके बाद में फिर हमारे घर में गुरुजी के कोई स्वरूप नहीं थे। फिर मैंने जैसा सोचा, मैंने अपने फ़ोन पे येलो कलर का मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। फिर वही स्वरूप, सेम वही जैसा मैंने भाव लेके गई थी, वैसे ही मेरे साथ सेम सेम सब कुछ हुआ। वहाँ पे मैंने अपनी, मेरी मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप लिया। फिर हम घर आए, और फिर उसके बाद में घर आने के बाद मैंने वहाँ मतलब
फ्रेम कराने के लिए दिया। हमारे घर पे गुरुजी हैं, विराजमान हैं। मैं गुरुजी का सत्संग रोज़ सुनती हूँ, फ़ोन में भी सुनती हूँ। गुरुजी मेरे को बहुत डांट लगाते हैं कि तू अपना बड़ा सत्संग क्यों नहीं शेयर करती पुੱਤ, तू क्यों टेंशन लेंदी, मैं तेरे नाल हूँ, तेरा पिओ तेरे नाल हैगा, तू क्यों टेंशन लेंदी है, तू टेंशन ना लिया कर, तेरे साथ सब ठीक होगा। गुरुजी बहुत सुनते हैं। और जब संगत जी मैं रोती हूँ ना गुरुजी को याद कर करके, तो मैं यही तब भी गुरुजी कहते हैं तू रोया ना कर, तू 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 क्यों टेंशन लेती है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे टेंशन किस चीज़ की है। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे अंग संग हूँ मैं, तू टेंशन ना लिया कर। संगत जी आज आज 24 तारीख है और आज क्रिसमस डे है। और आज ना सपने में मैंने देखा कि मतलब मुझे इस चीज़ का संगत जी नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैं गुरुजी के सामने मतलब मैं जल प्रसाद रखने के लिए गई, तो वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर एकदम से भारी सा हो गया और ना मतलब ऐसा लगा कि मेरे पे कोई आत्मा सी आई है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं गुरुजी का नमन करने लगी कि शुक्राना मेरे मालिक, मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी ज़ोर ज़ोर से। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। उसके बाद में मैं मतलब फिर वहाँ से फिर मैंने रात में सपने में मैंने देखा, आज की बात है, आज क्रिसमस डे वाले दिन की बात है संगत जी, कि मैंने सपने में देखा कि एक ना काली सी औरत है, उसके बाल खुले हैं और वो गुरुजी के सामने घुटने टेक के ऐसे मतलब आगे को बाल कर रखी थी। और ना उसने मतलब जैसे ही मैंने सोचा कि अमृत वेला कर लेती हूँ सुबह 5 बजे उठ के, तो देखा तो संगत जी वो औरत ऐसे बैठी हुई थी बाल खुले करके, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मैंने कहा गुरुजी के सामने ये क्या हो रहा है। संगत जी मैं खुद ही इतना डर गई और मुझे सपना ये भूला नहीं जा रहा है कि सपना है कि हकीकत है, गुरुजी जाने, मुझे तो कुछ भी नहीं पता संगत जी। मैं इतना हैरान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, गुरुजी के सामने ऐसा क्यों हो रहा है और मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये है क्या चीज़। संगत जी मैं बहुत डर गई हूँ और मुझे भूला नहीं जा रहा है, ये सपना नहीं भूला जा रहा है कि वो औरत कौन है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन था जो मेरे शरीर पे आया और ऐसा मेरे साथ हुआ है। गुरुजी जाने। संगत जी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना, अपनी बच्ची समझ के, जितना मेरे से हुआ इतना सत्संग मैंने शेयर किया है। और संगत जी मैं अपना संगत जी यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। और आप लोग से भी यही कहती हूँ, गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत, कुछ भी मत मांगो। मैं तो यही अरदास करती हूँ सारे संगत से कि गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत। संगत जी गुरु जी खुद देते हैं, गुरु जी इतनी मेहर करते हैं अपने संगत पे कि उन पे कोई भी आँच आने से पहले गुरु जी खड़े हो जाते हैं। संगत जी कभी ये सोचा है कि गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं सब कुछ हैं, कभी अपनी संगत पे आँच नहीं आने देते हैं। कितने हमारे गुरु जी भूले हैं, सोचो, वो तो सबकी रक्षा करते हैं। और संगत जी मैं यही कहती हूँ, गुरु जी कहते हैं मांगो मत, मानो मुझे। मैं सारे सर्वदा भला करती हूँ कि सारे सर्वदा भला करो गुरु जी, सब पे अपनी मेहर ऐसी बरसाए रखो सारी संगत पे। मैं तो अपने आप से भी ये कहती हूँ कि गुरु जी से मैं मांगती नहीं हूँ, गुरु जी को ही मांगती हूँ हमेशा कि गुरु जी मुझे आप मिल गए, इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, जिससे मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, और संगत जी आप भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी ये था अंजलि आंटी का प्यारा सा सत्संग। कैसे अंजलि आंटी को हर मुसीबत से गुरुजी ने बाहर निकाला है, अपना साथ होने का हमेशा एहसास दिलाया है और इतनी बारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। अंजलि आंटी आपके साथ तो गुरुजी हमेशा हैं। ऐसे ही संगत हर संगत के साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं, बस हमें सच्चे दिल से पुकारने की देर है। जहाँ गुरुजी के दरबार में पहुँचे वहाँ कोई डाउट नहीं रखना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। यही एक ऐसा दरबार है जहाँ सब कुछ हो सकता है। तो संगत जी आप भी अपना ऐसे ही सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ, आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर दोनों तरीके से भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।